2024 लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए भाजपा अब एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर ली है और उस प्लान के तहत अब जेपी नड्डा जो है वह फिर से बिहार आने की तैयारी में है। 5 अक्टूबर को जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। इससे पहले अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर में आ चुके हैं इसी महीने, और अब 5 अक्टूबर को जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। और जेपी नड्डा के बिहार आने के बाद भाजपा अपने नया प्लान के तहत जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव फतह करने की जो तैयारी की गई है उस पर काम करना शुरू कर देगी। और उसी प्लान के मद्देनजर जो जेपी नड्डा है वह बिहार आ रहे हैं। 5 अक्टूबर को जो है वह बिहार भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र का जयंती है, और उसके जयंती पर जो है वह जन्म शताब्दी मनाने के लिए भाजपा की तरफ से पटना के बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। और इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने भी कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बातों में इशारा कर दिया। और इस जन्म शताब्दी समारोह के दौरान जो है वह भाजपा अपने सभी बड़े और पुराने नेताओं को जो है वह एक मंच पर लाने की कोशिश करेगी और एक मंच पर ला करके उनको सम्मानित करेगी और फिर से उनके अंदर एक नया जान फूंक देगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव में वो लोग पूरे तन मन धन से लग जाए। इसके साथ साथ अमित शाह जो है वह जब झंझारपुर आए थे तो झंझारपुर में जो है वह अमित शाह लालू यादव पर काफी बड़ा हमला बोले थे, नीतीश कुमार के प्रति सौम्य दिखे थे। और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग हुए हैं उसके बाद से लगातार जो भाजपा है वह नीतीश कुमार का जो गृह क्षेत्र है नालंदा उस पर टारगेट कर ली है। लेकिन अब नीतीश कुमार के प्रति भाजपा का तेवर जो है वह सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। भाजपा नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रही है। लेकिन साथ ही साथ सवाल यह है कि अमित शाह जो है वह अमित शाह के बाद अब इतना जल्दी जो है फिर से जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भाजपा की नजर इस बार बिहार के लोकसभा चुनाव पर काफी ज्यादा बनी हुई है, काफी पैनी नजर भाजपा रखी हुई है। और भाजपा हर हाल में चाहती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है वह अपने दम पर बिहार में झंडा गाड़ दिया जाए। और इसको लेकर के भाजपा का जो रहा है वह आसान और भी लग रहा होगा। आसान लगने का वजह यह है कि अभी भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी बिहार में जो है वह जातीय समीकरण के हिसाब से भी ठीक बैठते हैं और काफी खुल करके मुखर होकर के बोलने वाले जाने जाते हैं, खुल करके किसी भी मुद्दे पर बयान देते हैं, अपनी राय देते रहते हैं। सम्राट चौधरी ऐसा प्रतिक्रिया देते हैं। इससे पहले जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल थे वह भी नहीं दे पाते थे। और बिहार में आज भाजपा की जितनी बात हो रही है, जितनी चर्चाएं हो रही है, इसका एक बड़ा वजह सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना भी माना जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है वह लगातार अपनी बातों को खुल करके हर किसी के सामने रख रहे हैं, हर मुद्दे पर अपनी विचार देते हैं और उनका जो विचार होता है वह सुनने में जो है वह काफी पसंद आता है। आम जनता सम्राट चौधरी की बात को, विचार को काफी जो है वह इंटरेस्ट लेकर के सुन रही है, मान रही है। लेकिन यही बात है कि अमित शाह के बिहार आने से पहले जो है वह जेपी नड्डा इससे पहले जनवरी में बिहार आए थे। जनवरी के बाद जो है, जनवरी में जब जेपी नड्डा बिहार आए थे उस समय जो है वह 3 जनवरी को वैशाली में एक कार्यक्रम को संबोधित भी किए थे। लेकिन उसके बाद जेपी नड्डा को जून महीने में जो है वह बिहार आना था और जून महीने में मधुबनी के झंझारपुर जेपी नड्डा को आना था। लेकिन किसी कारण से जेपी नड्डा नहीं आ पाए थे, तो जेपी नड्डा के बदले गृह मंत्री अमित शाह जो है वह इसी महीने मधुबनी के झंझारपुर आए हैं। और अमित शाह के आने के बाद अब जेपी नड्डा जो है वह कैलाशपति मिश्र के जयंती पर, जन्म शताब्दी पर जो है वह 5 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं, यानी कि पटना आ रहे हैं। और पटना में जो है वह बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम भाजपा की तरफ से रखा गया है और उस कार्यक्रम में भाजपा के जो सभी बड़े और पुराने नेता हैं उन सभी को एक मंच पर लाया जाएगा और उस मंच पर ला करके उनको सम्मानित किया जाएगा, ताकि उनके अंदर फिर से एक नया जान 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर के फूंक दिया जाएगा। भाजपा पूरी तैयारी कर रही है बिहार चुनाव को फतह करने के लिए। बिहार में किस तरीके से भाजपा को जो है अपना झंडा गाड़ना है उसको लेकर के लगातार नए नए तरीके से प्लान बनाए जा रहे हैं और उस प्लान को जमीन पर उतारने की पूरी तैयारी है, पूरी कोशिश है। और इसी को लेकर के जो है इतना जल्दी जल्दी जो है वह कभी अमित शाह का दौरा तो कभी जेपी नड्डा का दौरा बिहार हो रहा है। बाकी अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो इस तरह की और भी तमाम खबरें जो बिहार की राजनीति जुड़ी आएगी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।